पिछले 3 दिन में बहुत ज़्यादा नुकसान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर हुआ है। जिस तरीके से आपने भी सभी प्रदेशवासियों ने सोशल मीडिया में देखा है कि करीबन हमारा 24, 25 और 26 अगस्त को भारी मूसलाधार बारिश की वजह से बहुत से इलाकों में सड़कें जो है क्षतिग्रस्त हुई है। आपके ब्रिजेस कई जगहों पे क्षतिग्रस्त हुए हैं और 26 तारीख को खास करके ज़िला कुल्लू के मनाली क्षेत्र में, ओल्ड मनाली में जितने हमारे ब्रिजेस थे वो बह गए हैं। हमारा पतलीकुल इलाके में जो ब्रिज है उसका अबटमेंट्स बह गए हैं और साथ ही साथ जो हमारा पोंग डैम है उसका जो पानी का स्तर बढ़ने की वजह से वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान सड़कों को ज़िला कांगड़ा के अंदर हुआ है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस मानसून में करीबन 1400 करोड़ का नुकसान प्रदेश को हुआ है और पिछले 3 दिन में ही 60 सड़कें प्रदेश के अंदर वन प्रयास किया जा रहा है। हम लगातार जो हमारे चीफ इंजीनियर्स हैं, हमारे एससीज हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं और ख़ास करके जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ के अधिकारियों के साथ मैं लगातार संपर्क में हूँ और उनका पूरा ग्राउंड रिपोर्ट हम लगातार ले रहे हैं। अभी विधानसभा का सत्र के बाद में करवाई गई है तो हम उनके साथ भी पूरे तरीके से कोऑर्डिनेशन में हैं और ख़ास करके जो आपका कीरतपुर मनाली स्ट्रेच है उसमें मंडी और कुल्लू के बीच में जो स्लो ट्रैफिक है उसका रिपोर्टिंग भी हुई है कि बहुत समय उसमें लग रहा है। तो उसमें भी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और कुल्लू के बीच में जो आपका कमांद कटौला सड़क है आईआईटी मंडी होके जो जाती है, जो बजौरा निकलती है, और वैसे ही जो चैल चौक पंडो सड़क है उसको भी हमने मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ऑल्टरनेटिव रूट से भी ट्रैफिक को अवरुद्ध करवाया जा सके। मैं मानता हूँ इस बात को कि स्थिति जो है चिंतनीय है। आज का दिन हमारे लिए तभी थोड़ा सुखदायी रहा, आज इतना नुकसान प्रदेश के अंदर नहीं हुआ है कंपैरेटिवली, मगर ये स्थिति पूरे देश में ही है लगभग अगर आप देखें। और ख़ास करके जो उत्तर भारत के जितने राज्य हैं, पहाड़ी राज्य है, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे हिमाचल है, वहाँ पर ये चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। तो इसमें हमें लॉन्ग टर्म भी सोचने की आवश्यकता है। जिस तरीके से जो है पहाड़ों की कटिंग हो रही है, जिस तरीके से डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है और जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की समस्याएं आज उत्पन्न हुई है, उससे ये जो स्केल है इसका, ये लगातार इसका बढ़ता जा रहा है। तो इसके ऊपर भी हमें पॉलिसी डिसीजंस, एक तो होता है शॉर्ट टर्म डिसीजंस जो हमारी स्थिति को सामान्य करने के लिए होती है, एक है पॉलिसी लॉन्ग टर्म डिसीजंस जो सरकार को मिलकर केंद्र सरकार के साथ मंथन करके हमको उस पर भी सोच विचार करने की आवश्यकता है कि डेवलपमेंट के मॉडल पे किस तरीके से हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाने की आवश्यकता है। और अभी मैंने परसों भी ये बात कही थी कि हमको जो सैंक्शन आपका ढली से जो है सैंज रामपुर तक मिला है 4 लेन का, उसमें हमने इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाने का प्रयास किया है। उसमें खास रूप से मैंने निवेदन गडकरी साहब से किया है और अभी जो हमारा उसमें डीपीआर की कंसल्टेंसी है उसमें भी मैंने कंसल्टेंट से भी हम ये बात कहेंगे कि इसमें मैक्सिमम टनल्स बननी चाहिए, मैक्सिमम जो है पहाड़ों का कटान नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम पेड़ों का कटान नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यक है वहाँ पर उस पर निश्चित तौर से विचार किया जा सकता है, मगर मैक्सिमम टनल्स का उपयोग प्रदेश के अंदर होना चाहिए। ये ज़रूर महंगी ज़रूर होता है, मगर इन द लॉन्ग रन अगर हम देखें तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इससे कम से कम जो है डैमेज पर्यावरण को होता है। तो इस दृष्टि से हम इस पर कार्य करना शुरू करेंगे और प्रदेश में भी लोक निर्माण विभाग के माध्यम से भी जो कार्य हो रहे हैं उसमें भी मानसून में तो सबसे ज़्यादा नुकसान मंडी के अंदर हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर अभी 3 दिन का जो नुकसान है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जिला चंबा और जिला कुल्लू के अंदर इंडस्ट्री है। तो वो भी समय के ऊपर जो है वो मार्केट पे पहुँचे, चाहे वो चंडीगढ़ है चाहे दिल्ली है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जहाँ जहाँ पर भी इस तरीके का प्रोड्यूस है वो समय पर मार्केट पे पहुँचे, मंडियों में पहुँचे, ये हमारा प्रयास है। उसमें कुछ हमारी पीडब्ल्यूडी की सड़कें तो है ही है, मगर उसका पंचायतों की भी सड़कें हैं। हालांकि पंचायतों का एम्बिट पीडब्ल्यूडी के अंडर नहीं आता है, मगर फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमने इंस्ट्रक्शंस दी है डिपार्टमेंट को, जहाँ पे बहुत आवश्यक है, अगर कई जेसीबी मशीन्स आपके पंचायतों के रोड में भी लगाने की आवश्यकता है ब्लॉक स्तर पे, तो वो भी आप लगाएं।
फिर उसको हम ग्रामीण विकास मंत्रालय से टेकअप करेंगे कि कैसे उसका जो है सेटलमेंट करना है, मगर इमीडिएटली रोड को बहाल करना ये हमारा दायित्व है। उस दृष्टि से हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं।